आर्य शब्द चार ऑप्शन में किसको इंगित करता है? नृजाति समूह, यायावरी जन, भाषा समूह, श्रेष्ठ वंश। क्या होगा? अगर ये गलत बता दिया मतलब समझ लें कि रिजल्ट नहीं आएगा। सोच समझ करके, अगर इस प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो समझ लें रिजल्ट पक्के से नहीं आएगा। आर्य शब्द किसको इंगित कर रहा है? तो आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित कर रहा है। आर्य की पहचान किससे होती है? एक भाषाई वर्ग से होती है। आर्य की पहचान एक भाषाई वर्ग से होती है। आर्यों की पहचान एक भाषाई वर्ग से होती है जो सामूहिक रूप से क्या बोला करते थे? संस्कृत बोला करते थे। और संस्कृत किस भाषा समूह की एक भाषा है? संस्कृत किस भाषा समूह की एक भाषा है, यह भी आपको बताना है। संस्कृत किस एक भाषा, भारोपीय वर्ग की भाषा है। क्यों भाई? भारोपीय वर्ग की भाषा है। भारोपीय वर्ग की एक भाषा है संस्कृत। आर्यों की पहचान एक भाषाई वर्ग से होती है। अब ठीक है, चलें, अभी भी बहुत समय है सुधार करने का। 90 की बात करेंगे। नचिकेता और यम नचिकेता के बीच जो संवाद हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, वो कौन से उपनिषद ग्रंथ में उल्लिखित है? यम नचिकेता संबंध उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है? कठोपनिषद में। कहां पे भाई? कठोपनिषद में यम नचिकेता दार्शनिक वार्तालाप कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते आपको पता ही है, सबको पता है, ये तो रटा हुआ है। सत्यमेव जयते कहां पे? तो मुंडकोपनिषद में। मुंडक उपनिषद का संबंध किससे है? तो मुंडक उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। कठ उपनिषद का संबंध किससे है भाई? कठ उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। किससे? यजुर्वेद से है। छांदोग्य का संबंध किससे है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है? सामवेद से है। केन उपनिषद का संबंध किससे है? सामवेद से है। पता होगा आपको। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। 91, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ वैदिक मंत्रों की रचना किसने की थी? गार्गी ने नहीं की थी, सावित्री ने नहीं की थी, लीलावती नहीं की थी, लोपा मुद्रा ने किया हुआ था। क्यों भाई? लोपा मुद्रा ने किया हुआ था। आगे बात करेंगे 92 की। अब भाई किसी की किस्मत में ही कंजूसी लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस समझा सकता हूं। टीचर का काम क्या है, गुरु का काम क्या है? समझाना, बुझाना नहीं। अब आगे किस्मत में ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? आयुर्वेद का मतलब क्या है? जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख याद करेंगे, किसी को नहीं पता होगा शायद, अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कहां पे? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में आपको बताया रोग निवारण की बात की जा रही है। रोग निवारण की बात की जा रही है, चिकित्सा की बात की जा रही है। तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख मिलता है। 93 की बात कर रहे हैं। उद्दालक, आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु, सत्यकेतु और आरुणि संवाद कौन से? उद्दालक आरुणि, पूरा नाम आरुणि, और श्वेतकेतु अर्थात सत्यकेतु जो उनके पुत्र थे के बीच किस उपनिषद में दार्शनिक वार्तालाप या संवाद देखने को मिलता है? पहले ही आपको बता दिया था, छांदोग्य उपनिषद में। कहां भाई? छांदोग्य उपनिषद में। आगे बात करेंगे 94 की। निम्नलिखित वेदांगों में से कौन एक सही सुमेलित
नहीं है। वेदांगों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? वेदांगों की बात हो रही है। वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? वेदांगों की संख्या कुल है 6। वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये कुल 6 वेदांग ग्रंथ हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कल्प का मतलब कर्मकांड है, ज्योतिष का मतलब खगोल है, निरुक्त का मतलब व्याकरण नहीं है, निरुक्त अलग है, व्याकरण अलग है। निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति। ऋग्वेद में या अन्य वेद में, जो वेद हैं उनमें शब्दों का जो चयन किया गया है, जो शब्द लिखे गए हैं, तो उन शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है यह बताने का प्रयास किया गया है निरुक्त में। ठीक है भाई, यही उत्तर नहीं सही मिला हुआ है। 95 की बात करेंगे। अपने पुरोहित गौतम राहु गण के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की अर्थात जाने की कथा कहां पर वर्णित है? गौतम राहुगण और विदेह माधव आख्यान कहां पर है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। कहां पे भाई? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव राहुगण आख्यान कहां पे? शतपथ ब्राह्मण में। 96 की बात। सुरा की आहुति, सुरा की आहुति किसका लक्षण था? तो सुरा की आहुति सौत्रामणी, सौत्रामणी, सुरा की आहुति सौत्रामणी, सुरा की आहुति सौत्रामणी, याद रहेगा, सुरा की आहुति सौत्रामणी। आगे बात करेंगे 97 की। राज्य के अधिकारी अर्थात रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? राजसूय यज्ञ से संबंधित थे। रत्निन का संबंध किससे है? राजसूय यज्ञ से संबंधित है। राजसूय यज्ञ से संबंधित रत्निन है। रत्निनों की संख्या कितनी है? पहले भी हो गया, 12 हो गया। 98 की बात करेंगे। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त कहां पाए गए हैं? राजा के निर्वाचन की बात हो रही है, सूक्त कहां पाए गए हैं? तो राजा के निर्वाचन की बात कहां पर देखने को मिलती है? आप फटाक से बताएंगे। राजा के निर्वाचन की बात कहां देखने को मिलती है? राजा के निर्वाचन की बात कहां कहां देखने को मिलती है? तो राजा के निर्वाचन की बात का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण से अर्थात ऋग्वेद और अथर्ववेद। राजा के निर्वाचन की बात कहां पर देखने को मिल रही है? अथर्ववेद में और ऋग्वेद में। कहां पे? अथर्ववेद और ऋग्वेद में। अथर्ववेद और ऋग्वेद में। अथर्ववेद और ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन की बात। अथर्ववेद में आपने लिखा हुआ है कॉपी में कि अभी भी निर्वाचन होता था उत्तर वैदिक काल में, इस बात की जानकारी अथर्ववेद में मिल रही है। और ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद में जो बातें लिखी हुई हैं उसी की व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलती है। तो राजा के निर्वाचन की बात कहां पे? ऋग्वेद और अथर्ववेद में। 99 की बात करेंगे। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? वैदिक युग में राजा के बाद दूसरे नंबर पे कौन होता था? तो रत्निनों में सबसे महत्वपूर्ण होता था पुरोहित। सबसे महत्वपूर्ण रत्निन कौन होता था? सबसे महत्वपूर्ण कौन होता था रत्निन? सबसे महत्वपूर्ण रत्निन होता था पुरोहित। ठीक है, आगे बात करेंगे। गोविक कर्तन क्या होता था? यह द्यूत क्रीड़ा खेलता था, मनोरंजन करता था। ठीक है, राजा के साथ मनोरंजन का कार्य करता था। निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राजाभिषेक से संबंधित है? तो राजा के राजाभिषेक से संबंधित जो वो है राजसूय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? घुड़दौड़ होता था। घुड़दौड़ होता था। लोग सुरापान किया करते थे, घुड़दौड़ किया करते थे। घुड़दौड़ में कौन जीतता था? राजा का घोड़ा जिता दिया जाता था। अग्निष्टोम में क्या होता था? सोम पीसा जाता था। सोम से संबंधित था, सोम पीसना होता था अग्निष्टोम में। आगे बात करेंगे 101 की। निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? राजा परीक्षित का उल्लेख सबसे पहले कहां पे हुआ है? राजा परीक्षित का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ है। क्यों भाई?
अथर्ववेद में हुआ है सबसे पहले राजा परीक्षित का उल्लेख। क्लियर है? 102 की बात करेंगे। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? अजातशत्रु काशी का राजा था, जनक विदेह, अशोपति, कैकेय, जन्मेजय यहां के नहीं है। जन्मेजय का संबंध किससे है? कुरु से संबंधित है। ठीक है, हस्तिनापुर से संबंधित है। आगे बात करेंगे 103। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना। कोई पुरोहित है जो कि निरीक्षण से संबंधित है, कौन सा है वो? ब्रह्म है। कौन सा है भाई? ब्रह्म है। कौन सा है? ब्रह्म है। 104 की बात करेंगे। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। कौन से वेदांग से संबंधित कौन सी प्राचीनतम पुस्तक है? निश्चित रूप से याद होगा, वेदांग ज्योतिष। आप बताएंगे वेदांग ज्योतिष के रचना किसने किया हुआ था? वेदांग ज्योतिष की रचना किसने किया हुआ था? जल्दी जल्दी बताएंगे। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने किया था? ज्यामिति का आरंभ, ज्योमेट्री का आरंभ किस सूत्र से मिलता है? ज्यामिति का आरंभ किस सूत्र से माना जाता है? जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है शिक्षा से संबंधित? निरुक्त के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बताएंगे। निरुक्त के लेखक कौन है? शुल्ब सूत्र हो गया। ठीक है, मगध मुनि या लगध मुनि। वेदांग ज्योतिष शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? निरुक्त के लेखक कौन है? एक प्रश्न आज छोड़ रहा हूं आपके लिए, निघंटू के लेखक कौन थे? एक प्रश्न आपके लिए आज छोड़ रहा हूं। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। 105। दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दासराग्य युद्ध रावी अर्थात पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है। निघंटू के लेखक कौन है? ये आज के लिए प्रश्न रहेगा आपके लिए, निघंटू के लेखक। आगे बात करेंगे 106। किस संहिता को ब्रह्मदेव एवं श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? तो भाई किस संहिता को ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मवेद एवं श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। किस संहिता को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, यह भी आपको बताया हुआ है। ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद किसको कहा जाता है? तो अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है या ब्रह्मवेद कहा जाता है? किसको? अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को। 107 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक ग्रंथों की रचयिता, वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो वैदिक मंत्रों की रचयिता अपाला भी है, घोषा भी है, विश्ववरा भी है, गार्गी नहीं है, गार्गी नहीं है। क्लियर? आगे बात करेंगे 108 की। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? आप बताएंगे। ऋग्वेद के मंत्रों का 1/4 कौन से देवता को समर्पित है? तो भाई 1/4 किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 250 किससे संबंधित हैं? 250 यहां पे किससे संबंधित है? इंद्र। ठीक है भाई।
109 निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी बातें, विधि नियम कहां पे देखने को मिलता है? तो विधि नियम यजुर्वेद में देखने को मिलता है। कर्मकांडों से संबंधित कौन सा है? यजुर्वेद है। आगे बात करेंगे 110 की। सत्यमेव जयते, आपको पता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या लिखा है? सर्वप्रथम कहां पर व्यक्त की गई? उपनिषद में। कहां पे सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद में, अर्थात उपनिषद में। आगे बात करेंगे 111 की। एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं, कितने वैदिक देवताओं? 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है, किस स्थल पर पाया गया है? बात हो रही है बोगज कोई अभिलेख की। कौन सी? बोगज कोई अभिलेख की बात हो रही है। 112 की बात करेंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कौन सी देवी को समर्पित है? सावित्री को। भाग और बलि क्या था? भाग और बलि क्या था? तो भाग और बलि भाई क्या है? तो भाग और बलि राजस्व के साधन है। क्या है भाग और बलि? राजस्व के साधन है। भाग और बलि क्या है? राजस्व के साधन है। 114 ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? ऋग्वेद की रचना पूछा जा रहा है, तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। आगे बात करेंगे 115 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? कौन सा एक अधिकारी है जो वैदिक काल में रत्निन नहीं था? रत्निन, रत्नों की श्रेणी में नहीं था। महिषी, प्रधान रानी, सूत बिल्कुल सही है, ग्रामणी बिल्कुल सही है, स्थपति यह शामिल नहीं था। क्यों भाई? आगे बात करेंगे। अथर्ववेद में किस संगीत का, अथर्ववेद में किसे अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक और विश्वजनीन कहा गया है? संगीत का नायक और विश्वजनीन राजा कहा गया है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को विश्वजनीन और संगीत का नायक कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख है और परीक्षित को विश्वजनीन, विश्व जनने वाला और संगीत का नायक बताया गया है। 117 ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। पीजीटी वालों के लिए, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन बीबी लाल ने किया था। किसने? बीबी लाल ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और वैदिक काल के लोग एक ही थे। यह कौन कह रहा है? बीबी लाल कह रहे हैं। ब्रजभूषण जी। किस ब्राह्मण में पुररवा और उर्वशी की कथा का उल्लेख है? पुररवा उर्वशी कहां पे देखने को मिलता है? पुररवा उर्वशी की कहानी शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। पुररवा उर्वशी की कहानी कहां पर देखने को मिलती है? पुररवा उर्वशी की कहानी कथा शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। पुररवा उर्वशी कहां पे? शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। 119 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? वैदिक साहित्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुबह भी बताया था वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है। तो संहिताएं शामिल है, आरण्यक शामिल है, उपनिषद शामिल है। संहिताओं का मतलब क्या है? संहिताओं का मतलब वेद है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। और वैदिक साहित्य में स्मृति ग्रंथ शामिल नहीं है। क्यों भाई? बात करेंगे 120 की। निम्न में से किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है? आहुति की बात हो रही है। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो आहुति का मतलब यज्ञ, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। कहां पे मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। आगे बात करेंगे 121 की।
पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख कहां पे मिलता है? पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख कहां पे मिलता है? पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 122 की बात करेंगे, याद रखना है भाई। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। याद रखेंगे, वेदांग अलग है और वेदांत अलग होता है। वेदांत अलग होता है। क्यों भाई? वेदांत अलग है। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। वेदांत उपनिषद को कहते हैं। वेदांग अलग चीज है, वेदांत अलग चीज है। वेदांगों का हिस्सा कौन सा नहीं है? ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है, छंद है, आगम नहीं है। आगम ग्रंथ किससे संबंधित है? आगम ग्रंथ जैनों का सबसे मशहूर, सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? आगम ग्रंथों की संख्या है 12। आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12 है। आगम ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों के द्वारा की गई है। किसके? श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों के द्वारा की गई है। 122 खत्म हो गया ये। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। अब जो प्रश्न है ना, वो धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। किससे? धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है और इसमें भी 100 से अधिक प्रश्न है। 100 से अधिक प्रश्न है। 100 से अधिक प्रश्न है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। शुरू करेंगे। देखेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो भाई ये बुद्ध को बना ही दिया है पीछे बैकग्राउंड में इन लोगों ने, बहुत बढ़िया बनाया है पेज। तो भाई बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है? तो महानिभिष्क्रमण किस संदर्भ में कहा जा रहा है? गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। अब मुझे यह बात बताएं कि बुद्ध जो यह गृह त्याग कर रहे हैं, उम्र क्या थी इनकी? बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर रहे हैं? आप बताएंगे, बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर रहे हैं? ये जो बुद्ध का जन्म होता है, अगला प्रश्न, बुद्ध का जो जन्म हो रहा है, किस प्रतीक से इसको दर्शाया जाता है? किस प्रतीक से इसको दर्शाया जाता है? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बुद्ध का जन्म हो रहा है, किस प्रतीक से इसको दर्शाया जाता है? हाथी के रूप में, कमल के रूप में, घोड़ा के रूप में, स्तूप के रूप में, किस रूप में दर्शाया जाता है? कमल के रूप में। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मृत्यु हो रही है, मृत्यु को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है? मृत्यु को किस प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया जा सकता है? स्तूप। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को किस प्रतीक के संदर्भ में दर्शाया गया है? वृक्ष ना, कौन सा? पीपल वृक्ष अर्थात वृक्ष। आगे बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे। गौतम बुद्ध की मम्मी जो थी, उनका नाम था महामाया देवी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मम्मी किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की मां की बात हो रही है। कौन है? महामाया देवी। महामाया देवी। ठीक है,
और बुद्ध की जो विमाता है ना, विमाता है वो कौन है? प्रजापति गौतमी है, नहीं, प्रजापति गौतमी है। और बुद्ध की मम्मी या मौसी जो है महामाया देवी, उनका संबंध कौन से वंश से है? कोलीय वंश से संबंधित, नहीं, कोलीय वंश से संबंधित। आगे बात करेंगे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु, मृत्यु का मतलब महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा राज्य था? तो भाई वो मल्ल राज्य था, नहीं भाई, मल्ल राज्य था। मल्ल अर्थात पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। अब यह मल्ल है, दो भाग में है, पावा और कुशीनारा के मल्ल। अब इसमें बताएं पावा था या कुशीनारा था? पावा था या कुशीनारा था? आप बताएंगे पावा के मल्ल या कुशीनारा के मल्ल? आप बताएंगे पावा के मल्ल या कुशीनारा के मल्ल? पावा के मल्ल या कुशीनारा के मल्ल? कुशीनारा के मल्ल, ठीक है, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, ठीक है। और पावा के मल्ल से संबंधित कौन है? महावीर स्वामी। कौन? महावीर। कुशीनारा के मल्ल कौन? बुद्ध। याद रहेगा। आगे बात करेंगे चौथे की बात। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? राज्यों की बात हो रही है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो भाई बुद्ध कभी भी अवंती नहीं जा सके, नहीं जा सके। बुद्ध कभी भी अवंती नहीं गए थे। अवंती अर्थात उज्जैन कभी नहीं गए, ठीक है। मध्य प्रदेश गांधार कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। हालांकि गांधार का जो राजा था पुष्कर सारिन, वो इनका चेला अवश्य था, मिला भी था बुद्ध से, लेकिन बुद्ध स्वयं कभी भी गांधार नहीं गए, ठीक। कौशल गए, मगध गए, अर्थात 3 और 4, 3 और 4 सी। क्यों भाई? 3 और 4। पांचवें की बात करेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र नाम का व्यक्ति था। कौन? सुभद्र नाम का व्यक्ति था। छठे की बात करेंगे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु अर्थात अंतिम वर्षावास कहां किया हुआ था? अंतिम वर्षावास कहां किया हुआ था? आप बताएंगे जरा। अंतिम वर्षावास कहां किया हुआ था? तो भाई अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत कर रहे हैं। कहां पे? वैशाली में व्यतीत कर रहे हैं। अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत कर रहे हैं। कहां पे? अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत कर रहे हैं। अंतिम वर्षावास कहां पे? वैशाली में। अंतिम वर्षावास कहां पे? वैशाली में। याद रहेगा। आगे बात करेंगे 7वें पे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? बुद्ध कौशाम्बी, कौशाम्बी का मतलब क्या हो गया? वत्स हो गया ना भाई। वत्स, वत्स राजा कौन था? तो वत्स राजा उदयन था। क्यों भाई? वत्स राजा कौन? उदयन था। नहीं, वत्स राजा कौन? उदयन था। आगे बढ़ते हैं। 8वें की बात करेंगे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है? तो भाई राजगृह सप्तपर्णी गुफा कहां पे है? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन हो रहा है ना भाई। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहां पे हो रहा है? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन हो रहा है वैशाली में।
जब प्रथम बौद्ध सम्मेलन हो रहा है तो राजा कौन सा है? अजात शत्रु है, अजात शत्रु है। दूसरा सम्मेलन वैशाली में हो रहा है तो कौन राजा है? कालाशोक के संरक्षण में। कौन? कालाशोक के। जो तीसरा हो रहा है, तीसरा सम्मेलन हो रहा है, पता ही होगा, पाटलिपुत्र में। किस राजा के संरक्षण में? अशोक के समय काल में। नहीं। और चौथा जो है कहां पे हो रहा है? कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर के कुंडल वन में हो रहा है। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में हो रहा है। और कौन था? कनिष्क के संरक्षण में हो रहा है। नहीं, कनिष्क के संरक्षण में हो रहा है। वर्ष निश्चित रूप से आपको याद होगा। आगे बात करते हैं 9वें की। निम्नलिखित चारों स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। आपको पता ही है। अब राजगृह है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे वैशाली, 3 नंबर पे पाटलिपुत्र, 4 नंबर पे कश्मीर का कुंडल वन। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात डी उत्तर। नहीं, 2 1 3 4। ठीक है, आगे बात करेंगे 10वें पे। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। मिलान करना है। तो बुद्ध का जन्म कहां पे हो रहा है? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हो रहा है। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हो रही है? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहां पे दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। निधन कहां पे हो रहा है? तो कुशीनगर, कुशीनारा में हो रहा है। नहीं, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो भाई निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा भाई? बोध गया। कौन सा भाई? बोध गया। नहीं, बोध गया, यही है ना, बोध गया। वेरी गुड। 12 की बात करेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहां पर? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहां पे दी जा रही है? अर्थात सीधे सीधे प्रश्न यह भी बन सकता है, भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पे बुद्ध के द्वारा की जा रही है? तो भाई वैशाली में की जा रही है। कहां पे? वैशाली में की जा रही है। नहीं, वैशाली में की जा रही है। और भिक्षु संघ की स्थापना कहां किया था? भिक्षु संघ की स्थापना कहां पे हो रही है, आप बताएंगे? भिक्षु संघ की स्थापना कहां पर किया हुआ था बुद्ध ने? भिक्षु संघ की स्थापना। और अगला प्रश्न, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति मिल रही है, तो भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला जो कि भिक्षुणी संघ में प्रवेश पा रही है वो कौन है? सारनाथ। ठीक है भाई, भिक्षु संघ की स्थापना कहां पे हो रही है? सारनाथ में हो रही है। भिक्षु संघ की स्थापना सारनाथ में हो रही है। और तपस्सु मल्ली का नाम कहां से जुड़ा हुआ है भाई? तपस्सु और मल्ली कौन थे? याद है? तपस्सु और मल्ली कौन थे? तपस्सु और मल्ली कौन थे? और यह जो सारनाथ की बात हो रही है, तो सारनाथ में किस नाम का वो व्यापारी था? किस नाम का वो श्रेष्ठी पुत्र था जो कि बुद्ध का फॉलोअर बनता है, अनुयायी बनता है? मौसिन की। ठीक है, तो यह तो हो गया प्रथम महिला भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली। तपस्सु और मल्ली कौन थे? याद है नाम? तपस्सु और मल्ली कौन थे? ये 2 व्यापारी थे। जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तभी बुला करके थोड़ा सा ज्ञान बांट दिया तपस्सु और मल्ली को। जबकि सारनाथ में जब भिक्षु संघ की स्थापना हो रही है तो वो श्रेष्ठी पुत्र कौन था? व्यापारी कौन था? यश ना, यश, यश, वही बंजारे मतलब यश। नहीं भाई, चलें, बहुत अच्छा याद रखना है कौन कौन से व्यक्ति कहां पे हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार, तो अशोक पाटलिपुत्र, अर्थात पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार है। नहीं, अशोक पाटलिपुत्र, अशोकाराम। क्लियर है ना? वही बंजारा, बंजारा।
आगे बात करेंगे 14 की। यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, आप बताएंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। वह स्तूप स्थल अर्थात किसी स्तूप की बात हो रही है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा, आप बताएंगे क्या होगा उत्तर। चौदह का बी। बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। सांची कभी नहीं गए, बुद्ध कभी नहीं गए। सर्वाधिक कहां, श्रावस्ती में समय बिताया था, सर्वाधिक श्रावस्ती में बिता रहे हैं। सांची बुद्ध के जीवन से संबंधित है ही नहीं जगह, ठीक है। लेकिन सांची स्तूप किसने बनवाया था, यह भी प्रश्न बनता है। सांची स्तूप किसने बनवाया था, आप बताएंगे। सांची स्तूप किसने बनवाया था। सांची स्तूप किसने बनवाया था, आप बताएंगे। सांची स्तूप किसने बनवाया था। बोध गया स्तूप किसने बनवाया था, यह भी बताएं। बोध गया स्तूप किसने बनवाया था। जल्दी बताएं। 15 की बात करेंगे भाई। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा, कहां के, सारनाथ। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किस काल से संबंधित है, यह भी बताया हुआ है। सारनाथ भूमि स्पर्श मुद्रा जो बुद्ध की प्रतिमा है ना, वो किस काल से संबंधित है, क्या होगा उत्तर। गुप्त काल की यह कृति है। बुद्ध प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है वो गुप्त काल में निर्मित हुई है। यह कहां पे है, सारनाथ में। 16 की बात करेंगे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह का मतलब क्या है, पूजा कक्ष, ठीक है, पूजा कक्ष। हीनयान से संबंधित विशालतम और सर्वाधिक विकसित चट्टान काट करके अर्थात शैलकृत चैत्य गृह कहां पे है, कार्ले। कहां पे भाई, कार्ले, याद रहेगा। 17 की बात करेंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार, ये क्या आ गया भाई, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करिए, ठीक है, कर लिया जाए। पुनर्जन्म नहीं होता था। बौद्ध दर्शन क्या कह रहा है, पुनर्जन्म होता था या नहीं होता था, होता था, पुनर्जन्म होता था, लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं थी। यह गलत है। आत्मा, इन्होंने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, अर्थात ये सही बताया है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है, अनात्मवाद का सिद्धांत दे रहे हैं। लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं होने के बावजूद इन्होंने पुनर्जन्म को व्याख्यात किया हुआ था। पुनर्जन्म नहीं होता है, यह गलत बात थी, पुनर्जन्म होता था। अर्थात क्या होगा, ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, जो भी ऑप्शन रहे। ए गलत हो जाएगा और आर सही होगा, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 की बात करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, पाटलिपुत्र, वैशाली, मगध और कुंडग्राम। तो वज्जी संघ का मतलब वैशाली, वज्जी संघ कहने का मतलब क्या है, वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी कहां पे, वैशाली अर्थात बिहार, ठीक है। वज्जी संघ के कुंडग्राम में, कहां पे, कुंडग्राम में, वज्जी संघ के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 19 की बात करेंगे। महावीर जैन की मृत्यु किस प्रसाद में हुई थी। तो भाई महावीर स्वामी की मृत्यु जो हो रही है पावापुरी, कहां पे, पावापुरी में हो रही है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पे हो रही है, पावापुरी में हो रही है। कहां पे, पावापुरी में हो रही है। 20वें की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, अर्थात विनाश सृष्टि का होगा ही नहीं कभी। कौन बात करता है, जैन धर्म की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। कौन, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। रट्टा मार जाइए सीधे सीधे। 21 की बात करेंगे।
यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय, कुचर्क, ये सब आपको बताया हुआ है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय, कुचर्क किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे भाई? जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय। आगे बात करेंगे 22 की। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जामाली। कौन? दामाद जामाली। दामाद जामाली नाराज जब हो गया तो कौन से एक दूसरे संप्रदाय की स्थापना किया? बहुत्तरवाद संप्रदाय। कौन से? बहुत्तरवाद संप्रदाय की स्थापना किसने किया नाराज होने पर? तो बहुत्तरवाद संप्रदाय की स्थापना दामाद जामाली ने किया हुआ था। आगे बात करेंगे 23 की। वर्धमान, ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ें आप जरा। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है, यह तो सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह भी सही है। भाई महावीर की मम्मी जो थी त्रिशला लिच्छवी के चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। क्या थी? बहन थी ना। तो ये तो गलत हो जा रहा है। यही छोटी छोटी बातें हैं, परीक्षा हॉल में ऐसे ही गलत कर देते हैं, फिर बाद में रोना पड़ता है। नहीं क्यों भाई? बहुत प्यार से कुछ लोग डी उत्तर दिए जा रहे थे। 24 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु दक्षिण भारत, इक्ष्वाकु का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश। इक्ष्वाकु का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश। शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यह गलत है। इक्ष्वाकु जो राजा है ना, अजंता के निर्माण में इनकी भूमिका है। ठीक है, अजंता, एलोरा का नाम सुना है, अजंता की गुफाओं के निर्माण में इनकी भूमिका है। इक्ष्वाकु की नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक राजकुमारी थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी अजंता में गुफाओं का निर्माण कराया हुआ था। तो यह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, विरोधी नहीं थे, हितैषी थे, समर्थक थे। अर्थात इक्ष्वाकु शासक कौन थे? बौद्ध लोग थे। सीधे सीधे मतलब समझ लीजिए। पूर्वी भारत में जो पाल शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे, यह सही लिखा हुआ है। अर्थात केवल 2 होगा। नहीं भाई, सही कौन सा होगा? केवल 2 होगा, केवल 2 होगा। आगे बात करेंगे 25। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। भाग्य का मतलब क्या हो गया? नियति हो गया। नियति वाद की बात हो रही है, आजीवक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आजीवक की। जो भी कुछ है वो भाग्य भरोसे ही है, भाग्य की वजह से ही सब कुछ है। आजीवक, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएंगे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोशाल। मखली गोशाल कौन भाई? मखली गोशाल था। मखली गोशाल शुरुआत में किसके साथ कुछ तपस्या किया हुआ था? तो आरंभ में यह मखली गोशाल महावीर स्वामी के साथ, किसके साथ? महावीर स्वामी के साथ तपस्या किया हुआ था, गौतम बुद्ध के साथ नहीं। आगे बात करेंगे 26 की। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा श्रवण बेलगोला कहां पे है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पे? मैसूर। श्रवण बेलगोला। विशाल जो प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा जो है वो किसने स्थापित करवाई थी? अर्थात गोमतेश्वर, अर्थात जय बाहुबली, जय माहिष्मती। बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? चामुंडराय जैन ने। कौन? चामुंडराय जैन ने। चामुंडराय जैन ने। आगे बात करेंगे 27 की।
महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तक अभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष पे श्रवण बेलगोला में, कहां पे? श्रवण बेलगोला में। कहां पे? श्रवण बेलगोला में। बाहुबली के लिए नहीं। बाहुबली कौन थे भाई? किसके बेटे थे? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था प्राचीन भारत में? इनमें से कौन सा एक शैव संप्रदाय था? मतमयूर एक शैव संप्रदाय था। मतमयूर एक शैव संप्रदाय था। मतमयूर एक शैव संप्रदाय था। शैव और तो कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मतमयूर शैव संप्रदाय था। मतमयूर शैव संप्रदाय था। होगा, कल क्लास में मुलाकात होगी। नैनार कौन थे? तो भाई आलवार वैष्णव हैं। नैनार कौन है? शैव हैं। नैनार कौन है? शैव हैं। नैनारों की संख्या कितनी है? 63 है। आगे बात करेंगे। वैष्णव कौन थे? वैष्णव अलवार थे। कौन? वैष्णव अलवार थे। अलवारों की संख्या कितनी है? 12 बताई गई है। 30 की बात करेंगे और आज के लिए लास्ट करेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? अलवार संत नहीं था। अलवार संत कौन नहीं था? तो पोई गई है, पुडम है, तिरुमंगई है, तिरुज्ञान नैनार है। तिरुज्ञान नैनार है, अलवार नहीं है। ये नाम भी आपको लिखाया है। क्यों भाई? एक और देख लिया जाए। चले एक और देख लेते हैं। शुभ शुभ 31 करते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण देवकी के पुत्र में वर्णन कहां पे मिलता है? कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन आप बता दीजिए। कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन कहां पर मिलता है? सर्वप्रथम वर्णन छांदोग्य उपनिषद में। कहां पे? कृष्ण जी देवकी के पुत्र थे। कृष्ण जी देवकी के पुत्र थे। इसका सर्वप्रथम साहित्यिक वर्णन कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है भाई, छांदोग्य उपनिषद में। अब बस करेंगे।